अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीलॉग है इसमें मैं पैनामा पेपर्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये ऑफशोर कंपनी क्या होती है, ये सारा मामला क्यों इतना बड़ा बन रहा है, क्यों इस पर इतना शोर मच रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक कौम को से खिताब भी किया है जिसके अंदर उन्होंने इसको डिस्कस किया। तो ये सारा माजरा क्या है, इसको अगर सिंपली समझना चाहें तो जब आप 6-7 साल के होते हैं या बच्चे होते हैं तो आपके घर में एक मनी बॉक्स होता होगा, उसके अंदर आप पैसे डालते होंगे। अब उसके अंदर जो आप पैसे डालते हैं वो आपकी अम्मी देखती होंगी कि कितने पैसे डालते हैं, कहाँ से आए हैं, उन्होंने दिए हैं, ताकि आप पे चेक रखे जाए, ताकि ये ना हो कि आपने पड़ोसी के बच्चे से पैसे चुराए हों, स्कूल में किसी और बच्चे के लंच के मनी चुराए हों। और ये होता है कि अगर कोई पैसे आपके पास नहीं होने चाहिए और आपके पास आ जाते हैं तो आपकी अम्मी आपसे पूछती थी, बेटा ये पैसे कहाँ से आए, किससे लिए, किसने दिए। तो आप वो 6-7 साल के बच्चे हैं, आपको ये आपकी अम्मी का पूछना कोई ख़ास पसंद नहीं आता। तो आपका एक दोस्त है, दोस्त का नाम शुएब है। तो शुएब की अम्मी जो है वो उसके पिगी बैंक को कभी नहीं पूछती, कभी चेक नहीं करती, और शुएब याशी करता है। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं एक मनी बॉक्स या पिगी बैंक जो होता है वो शुएब के घर क्यों ना रखवा दूँ। तो आपने एक मनी बॉक्स शुएब के घर रखवा दिया। अब उसकी अलमारी में आपका एक मनी बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके बारे में आपकी अम्मी को नहीं पता। उसमें आप कहाँ से पैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं, वो आप कहाँ खर्च करते हैं, किस लिए खर्च करते हैं, आपकी अम्मी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि शुएब की अम्मी देखती हैं कि ओ आपका मनी बॉक्स जो है या पिगी बैंक है वो शुएब की अलमारी में पड़ा हुआ है, और ना सिर्फ आपका बल्कि मोहल्ले के काफ़ी सारे बच्चों का पिगी बैंक या मनी बॉक्स शुएब की अलमारी में पड़ा हुआ है। तो वो ये काम करती हैं कि वो फिर सबकी अम्मियों को कॉल करती हैं और सबको बताती हैं कि ये आपको पता है कि आपके बच्चे का मनी बॉक्स और उसमें इतने पैसे शुएब की अलमारी में पड़े हुए थे। तो फिर उनकी अम्मियाँ पूछेंगी, हाँ बेटा ये पैसे कहाँ से आए, क्यों रखे, किस लिए इस्तेमाल करते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे पैसे कोई गलत तरीके से कमाए गए हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने किसी बच्चे के लंच के पैसे चुराए हों या आपने अपनी अम्मी के पर्स से पैसे निकाले हों और उसमें डाल दिए हों। तो इस सारी कहानी में आपकी जो अम्मी है वो आपके मुल्क की हुकूमत है, आप जो हैं आप वहाँ पर बिजनेसमैन हैं, और जो शुएब है वो एक ऐसा टैक्स हेवन है, पैनामा की तरह, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की तरह एक जजीरा है जहाँ पर बैंक सीक्रेसी लॉज इतने हैं कि कोई जान नहीं सकता कि आपने पैसे रखे हैं, क्यों रखे हैं, कोई आपसे पूछता नहीं है। और जो आपके दोस्त शुएब की अम्मी हैं वो पैनामा लीक्स हैं जिनकी वजह से आपकी अम्मी को पता चल जाता है कि आपने शुएब के पास पैसे रखवाए हुए हैं। अब ये ऑफशोर कंपनी होती क्या है, ये आइलैंड्स क्या होते हैं, ये टैक्स हेवन क्या होती है। ऑफशोर कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जो ऑफशोर हो, यानी जहाँ आप रहते हो उस मुल्क में ना हो। और ये कंपनी जनरली लोग ऐसे जजीरों पे खोलते हैं। ये चंद जजीरे हैं जिस तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बहामास, पैनामा, जिनके अंदर बैंक सीक्रेसी लॉज हैं। और बैंक सीक्रेसी लॉ का मतलब ये है कि मैं जितने पैसे रखूं कोई मुझसे नहीं पूछेगा क्यों रख रहा हूं, मैं पैसों के साथ जो मर्जी करूं, उस जजीरे में कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा मैं क्यों कर रहा हूं, वो जजीरा मुझसे टैक्स नहीं लेता, उस जजीरे में मुझे कंप्लीट प्रोटेक्शन हासिल है। तो मैं उस जजीरे के कानून तो शायद नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ मैं अपने मुल्क के कानून ज़रूर तोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपने मुल्क में एसेट्स डिक्लेयर करता हूँ तो मैं अपनी अम्मी को नहीं बताता कि मैंने पैसे छुपा के रखे हुए हैं, और ये इलीगल है। यानी छुपा के इस तरह पैसे रखना ये इलीगल होता है। तो अब आगे चलते हैं, टैक्स हेवन क्या होती है। टैक्स हेवन ये होती है कि यही जजीरे जहाँ पर टैक्सेस नहीं होते और लोग यहाँ से बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं लोग ये ऑफशोर कंपनीज क्यों खोलते हैं? लोग इसलिए खोलते हैं, एक सबसे इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि टैक्स से बचने के लिए खोलते हैं। जो लेजिटिमेट बिजनेस भी करते हैं वो ऑफशोर कंपनीज इसलिए बनाते हैं ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े या लीगल वर्क अराउंड्स कर सकें जिनकी वजह से वो टैक्स बचा सकें। अब लीगली तौर पे टैक्स बचाना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम तो शायद नहीं है, लेकिन अक्सर और बेशतर और 99% ब्लैक मनी होता है इस तरह के शेल कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट्स में, और ये मनी जो होता है ये टैक्स पेड नहीं होता। और ये कंपनीज बनाई जाती हैं जिनके अंदर आप छुपाते हैं कि आप ओनर हैं, और फिर उनसे आप प्रॉपर्टी भी लेते हैं, उनके अगेंस्ट लोन भी लेते हैं, और जिस तरह आप सरमायाकारी करना चाहें आप करते हैं। तो ये तो सारा कॉन्सेप्ट हो गया कि ये कंपनीज हैं क्या, इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो एक वकील का दफ्तर था मोसैक फनेस का,
वो पैनामा में ऑपरेट करते थे, उनके बहुत सारे ऑफिसेज हैं और वो इस काम में स्पेशलाइज करते थे। वो दुनिया भर में क्लाइंट्स के लिए इस तरह के छोटे जजीरों के ऊपर जो टैक्स हेवन्स होती हैं, जो शुएब के घर होते हैं जहाँ पर पूछा नहीं जाता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और आप अपने नाम की बजाय कंपनियों के नाम पे और मुख्तलिफ नामों पे अपनी आइडेंटिटी भी छुपा सकते हैं, वो स्पेशलाइज करता था इस तरह के अकाउंट्स खोलने में और ऑपरेट करने में। और ये फाइल जो है ये एक जर्मन न्यूज़पेपर के साथ इस सारी लॉ फर्म, एक ही वकील के दफ्तर का डेटा शेयर किया गया, जो जर्मन न्यूज़पेपर ने पूरी दुनिया में सहाफ़ियों के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की कि कौन कौन लोग हैं। पाकिस्तान से कई लोगों का नाम इसमें आया है, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ है, चाहे वो बड़े होटल्स चलाते हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेस चलाते हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ जो, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से उनका ताल्लुक़ है, बहुत सारे लोग अपने पैसे अपनी अम्मियों से छुपा रहे हैं इस तरह की टैक्स हेवन्स में। अब प्रॉब्लम क्या है? हुसैन नवाज ने भी बोला और बहुत सारे बोला ये तो बिल्कुल लीगल है। बात यह है कि इसमें लीगल, वो कंपनी खोलना तो शायद इलीगल नहीं है, लेकिन वो पैसे वहाँ पर कैसे गए, क्यों गए, इस बात का तयन करना ज़रूरी है कि वो लीगल पैसे थे, पाकिस्तान में उनका टैक्स पे किया गया था, पाकिस्तान में वो सही तरीके से पैसे कमाए गए थे, कोई करप्शन नहीं थी और वो पैसे वहाँ ट्रांसफ़र किए गए। फिर आप जो करना चाहें उन पैसों से करें, वो ठीक है, लेकिन ये पैसे इन जजीरों में इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि जनरली ये पैसे लीगल नहीं होते, इन पे टैक्स पेड नहीं होता, और आप इनको फ्रांस नहीं भेज सकते, आप इनको लंदन सीधा नहीं भेज सकते, आप इनको अमेरिका नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ पर भी कानून है और वहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसे जो आपके अकाउंट में आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए ये शेल कंपनीज का इन जजीरों पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपसे कोई पूछताछ ना हो कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और इनके साथ क्या किया जाएगा। तो इसी तरह अब हुसैन नवाज ने कहा कि देखिए हम तो मुल्क से दरबदर हो गए थे, हम सऊदीया में हमने बिज़नेस सेट किया, हमने इंग्लैंड में बिज़नेस किया, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको पाकिस्तान से निकाला गया, एग्जाइल किया गया और उन्होंने वहाँ अपना बिज़नेस सेट किया, लेकिन बिज़नेस आपका सऊदी अरेबिया है, बिज़नेस आपका इंग्लैंड है, तो आपके पैसे इन दोनों मुल्कों से हज़ारों मील दूर इन जजीरों टैक्स हेवन्स पे क्या कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि टैक्स हेवन सबको पता है किस वजह से इस्तेमाल होती हैं, क्यों इस्तेमाल होती हैं, और इसमें कोई लीगल चीज़ शायद नहीं है। हाँ, उस जजीरे पर आप जो कर रहे हैं वो शायद उस जजीरे के कानून के मुताबिक ठीक हो, लेकिन आप जिस मुल्क के शहरी हैं उसके कानून के मुताबिक अपने एसेट्स छुपाना, अपनी कंपनी छुपाना, चाहे वो किसी और मुल्क में हो, चाहे इनकम आपकी किसी और मुल्क से आ रही हो, ये आपको अपने मुल्क में डिक्लेयर करना होता है। और इसी तरह मरियम नवाज शरीफ जो थी, उन्होंने कभी अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया या कभी अपनी एसेट डिक्लेरेशन में डिक्लेयर नहीं किया कि मैं एक कंपनी की इस तरह डायरेक्टर हूं, जो पैनामा पेपर्स के हिसाब से हमें पता चलता है कि वो थी। तो तीसरा प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल लीगल है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मसला ये है कि अगर एक सड़क है उसके ऊपर सिर्फ मंशियात की दुकानें हैं या कोई गलत किस्म की दुकानें हैं और कुछ भी नहीं है, और आप रोज़ वहाँ पाए जाते हैं, आपको वहाँ लोग मिलते हैं, और बाद में जब एविडेंस आती है कि आप वहाँ थे तो आप कहते हैं कि मैं तो वैसे ही वहाँ खड़ा हुआ था, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, वो तो वैसे ही एक जगह थी, जगह पे खड़ा होना कोई जुर्म नहीं है। तो ये एक ऐसा ही सवाल है। चौथी चीज़ ये कि आपकी मॉरल अथॉरिटी क्या होती है उन तमाम बिजनेसमैन की, उन तमाम सियासतदानों की, उन तमाम जजेस की, उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स की जो इस तरह एहसासे अपने बाहर छुपा कर रखते हैं पाकिस्तान से, उनकी मॉरल अथॉरिटी क्या होती है? चाहे अगर हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, चाहे हमारे वज़ीर आज़म है, चाहे वज़ीर आज़म के बच्चे हैं, ये बात आवाम को पता होना ज़रूरी है कि ये एहसासे कहाँ से आए, क्यों बने। और फ्रांस में, इंग्लैंड में तो इन्होंने इंक्वायरीज भी शुरू कर दी हैं कि ये जिन लोगों के पैनामा पेपर्स में इस तरह की बातें आई हैं उन पे चेक किया जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये पैसे कहाँ से गए, क्यों गए। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को तो रिज़ाइन करना पड़ गया और आवाम ने बाहर आके प्रोटेस्ट किया है, और इस वजह से अब वो इलेक्शंस दोबारा वहाँ कॉल कर दिए गए हैं। तो ये सवाल पूछना बहुत अहम है और इनको बिल्कुल अंडर द रग स्वीप करने की कोशिश की जा रही है, इनको छुपाने की बात की जा रही है, और शायद कुछ होगा नहीं, क्योंकि तमाम तहकीकाती इदारे जो हैं वो इन्हीं तमाम बड़े
ताकतवर लोगों के अंडर होते हैं। अगर कोई आम बंदा कोई लाख सवा लाख भी FBI का टैक्स ना दे तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। FBI उसको तंग करती है, इंस्पेक्टर्स उसको तंग करते हैं, उसको कोर्ट जाना पड़ता है, उसको क्या क्या नहीं करना पड़ता। बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाला अगर अरबों रुपए टैक्स ना दे तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसी तरह चाहे FBI हो, चाहे NAB हो, चाहे FIA हो, जितने भी तहकीकाती इदारे हैं ये हुकूमत के अंडर ही आते हैं, और हुकूमत पर ये कहाँ से इंक्वायरी शुरू करेंगे। जहाँ तक बात है जुडिशल कमीशन की बना देना वज़ीर आज़म साहब की, जुडिशल कमीशन के सामने वो कहते हैं कि आप ला के सबूत दें। भाई लोग क्या सबूत देंगे? लोगों के पास तो खुद कोई ताकत नहीं है, तो वो उनके ना इतना वक्त है कि वो सबूत इकट्ठे करें। चाहिए तो ये कि इंक्वायरी करने वाले जो इदारे हैं वो खुद तलाश करें कि ये पैसे किस तरह गए, इन पैसों का ओरिजिन क्या है। तमाम बैंकिंग चैनल्स होते हैं, उनका ओरिजिन मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन बात वही है कि ऐसा नहीं होगा। और सोचने की बात यह है कि जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, अगर उनकी अपनी मॉरल अथॉरिटी ये है कि वो टैक्स बचाने के लिए, वो अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे? क्या 20 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसले वो इंसाफ से सोच समझ के कैसे करेंगे? अगर उनका ज़मीर इतना है कि वो सिर्फ अपने ये टैक्सेस बचाने के लिए और अपने ये चोरियां करने के लिए, करप्शन का पैसा बाहर ले जाने के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो उस मुल्क की मॉरल अथॉरिटी, उन लोगों की मॉरल अथॉरिटी क्या होगी? और यही सबसे बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है।